विगत दिनों से मजदूर संघ द्वारा शहीद स्थल झूलाघर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको आज नगर पालिका अधिशासी अधिकारी व नायब तहसीलदार द्वारा सौंपे लिखित पत्र के बाद स्थगित कर दिया गया है। अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया है कि मजदूर संघ के शिकायती पत्र के आधार पर बेकरी हिल कार पार्किंग संचालकों को आवंटन निरस्त करने का नोटिस दिया गया है व अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। वहीं ई रिक्शा संचालक के लिए परिवहन विभाग को पालिका द्वारा संस्तुति कर दी गई है। उन्होंने बताया है कि रिफंड कोड के बेघर हुए परिवारों को नगर पालिका की IDH की 2100 वर्ग मीटर भूमि पर आवास निर्माण के लिए हंस फाउंडेशन को पत्र लिखा गया है। वहीं पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा है कि मजदूरों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। रिफंड कोड IDH मामले में पालिका द्वारा बार बार हंस फाउंडेशन को पत्र भेजने की बात की जा रही है, परंतु वहां से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। कार पार्किंग में 1 हफ्ते का समय दूसरे पक्ष को दिया गया है, जिस पर वह स्टे ले आएंगे। ई रिक्शा में पालिका लाइसेंस नहीं देती तो सभी मामले गोलमोल हैं। देखिए, जहां तक सिपन कोड का सवाल है, कहीं स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपने इनके लिए भवन बनाने की बात करी, शिलान्यास की बात करी और हंस फाउंडेशन की बात करी कि हम फाउंडेशन बनाएगा। आपने चिट्ठी उनको लिख दी, बार बार आप उनको चिट्ठी दिखा रहे कि हमने फलाने दिन लिख दी, वहां से तो कोई जवाब नहीं आया ना अभी तक कि हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात तो पार्किंग का मैटर है। पार्किंग का मैटर तो अभी भी अधूरा है। भाई उनको 7 दिन का नोटिस दिया तो 7 दिन में तो कहीं ना कहीं स्टे ही आएंगे। दूसरा तीसरा ये रिक्शा गोल्फ कार्ट वाला है, उसका लाइसेंस नगर पालिका थोड़ी दे सकती है। लाइसेंस देगी तो RTO देगी, ये थोड़ी देंगे। ये सब कंफ्यूज कर रहे हैं, जिससे कि धरना उड़ जाए और हमारी वाई हो जाए कि मुख्यमंत्री जी परसों को आ रहे हैं तो यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है मीटिंग होगी। अब ये तो इनको डिसाइड करना है मजदूर संघ को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन इनके साथ छलावा हो रहा है, वो कब तक होगा? 4 साल तो आज हो गए हैं और 4 साल में भी अगर इनकी नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कभी और दोबारा फिर 1 साल बाद 2 सितंबर आएगा तभी इनको याद आएगा। मंत्री जी भी आरोप नहीं आए, हंसफाउंड में सब झूठ बोलते हैं। चिट्ठी तो ये लिख रहे हैं कि आपने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है, तो पैसे कहां से आए? और उनकी तो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है हंस फाउंडेशन की। अगर वो करेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे तो अपनी उनकी कंपनी बनाएगी। वो टेंडर फ्लॉट करेंगे तो उनकी कंपनी करेगी। कौन ठेकेदार आता है, क्या आता है? वो नगर पालिका को पैसे नहीं देंगे, जो मेरे संज्ञान में है। मैंने अभी भी वहां फोन किया, भाई 1 घंटे बाद जो है पूरा डिटेल पता लग जाएगा कि वो पैसा दे भी रहे हैं या बना भी रहे हैं या उनको जमीन ट्रांसफर हो गई या नहीं हुई है। NOC चली गई है जलस्थान की, NOC चली गई है फॉरेस्ट विभाग की, गई कि नहीं गई, ये अस्पष्ट है। अभी पहले स्पष्ट तो करें ये लोग। अधिकारी अधिशासी अधिकारी को इनके साथ बैठ करके और प्रभारी अधिकारी को बैठ करके इनकी व्यवस्था सही तरीके से करनी चाहिए। नहीं तो ये सब कंफ्यूजिंग है। इसी तरह धरने पर बैठते रहेंगे, उठते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि सर अध्यक्ष और सेक्रेटरी यहाँ बैठेगा, बाकी कोई नहीं बैठेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन इनके साथ छलावा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये। क्या निर्णय हुआ? इसमें मजदूर संघ की 3 मांगे थी। एक तो बेकरी हिल पार्किंग का था, एक सिपन कोड से जो हटाए गए थे उनको IDH में आवास निर्माण का था, और एक माल रोड पे ई रिक्शा संचालन का था। इसमें जो IDH में भवन निर्माण का था उसमें पहले ही नगर पालिका स्तर से पूरी कार्रवाई हो चुकी है। बोर्ड ने 2100 स्क्वायर मीटर लैंड भवन निर्माण के लिए दे दी थी और ये सहमति बनी थी कि इसमें जो निर्माण कार्य कराएगा वो हंस फाउंडेशन करवाएगा। उनके द्वारा 2 भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे गए थे, वो हमने उनको उपलब्ध करवा दिए थे और पुनः हमने उनको रिमाइंडर भी भेज दिया कि भाई आप इस पे निर्माण कार्य शुरू करवाएं। दूसरा जो बेकरी हिल पार्किंग का था, वो मजदूर संघ से कल हमको लेटर हमने लिए थे कागज, और उसमें इनका जो टेंडर की शर्त थी कि मजदूर संघ प्रमाण पत्र देगा, उसके आगे वो टेंडर में लगाना होगा। लेकिन उसमें मजदूर संघ का प्रमाण पत्र नहीं लगा था, केवल सदस्यता शुल्क की रसीद लगी थी। तो उसमें हमने उनको आज नोटिस जारी कर दिया है 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ते बाद उसमें कार्रवाई। जो ई रिक्शा संचालन का है, तो ई रिक्शा का लाइसेंस RTO द्वारा दिया जाता है। हमारी पहले ही सहमति नगर पालिका दे चुकी है कि मसूरी में ई रिक्शा या गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाए, इन रिक्शाओं को हटा दिया जाए। तो हम अपनी सहमति दे चुके हैं। अब उसमें ई रिक्शा अगर संचालन करना है तो उसमें इनको RTO में परस्यू करना पड़ेगा। पहले ही धरने बैठे, दोबारा क्या दोबारा एक्चुअली हमें भी प्रोसेस करने के लिए पेपर्स चाहिए होते हैं। इनके द्वारा अब प्रस्ताव किया गया, इन्होंने कुछ लोगों को उस पर निष्कासित किया। वो प्रस्ताव की कॉपी हमने कल इनसे मांगी,
तब हमने उस पर आगे प्रोसेस करी। जो आईडीएच भवन निर्माण वाला था वो लेटर हम पहले भी, जब पहले इनसे वार्ता हुई थी उसके अगले दिन ही हमने ये लेटर भेज दिया था। तो ऐसा नहीं है कि नगर पालिका कार्रवाई या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, कार्रवाई लगातार की जा रही है।